मैंने तुमसे आज तक कभी मजाक में भी झूठ बोला है तो बताओ। यही टाइगर है डॉन, इन्हीं के पास वो अंगूठी और टैटू है। यही मिस्टर अकरम और मिस्टर बलराज जैसे लोगों से डायरेक्ट बातचीत रखते हैं। फ्रस्ट्रेट होता हुआ रंजन डॉन के आगे आकर सब कुछ उगलने लगा था। उसका कंफर्मेशन सुन अब डॉन कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसे इतना बड़ा झटका लगा था कि अपनी आंखें तक नहीं घुमा पा रहा था, और अगर घुमा भी लेता तब भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 1 मिलीसेकंड के लिए भी सामने खड़े टाइगर से नजरें मिला सके। उसके मन में अब कई तरह के ख्याल एक साथ टकराने लगे थे। टाइगर से मिलना हमेशा से उसका एक सपना रहा था, लेकिन उसका ये मिलन इस तरह से होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अटकी हुई सांस के साथ डॉन धीरे से पलटा और उसने बेड पर लेटी चाहत को देखते हुए हकलाया, ये मुझसे क्या हो गया? ये लड़की आखिर है कौन? रंजन ने उसके सवाल पर अपना सिर हिलाकर कहा, अबे अब तक तुम्हें समझ आ ही जाना चाहिए था। अगर ये टाइगर है तो ये लड़की उनकी गर्लफ्रेंड ही हुई ना। और तुमने डॉन, अब सिर्फ भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। रंजन की बात सुनकर डॉन तुरंत ही अभिनव के पैरों में गिरकर रो पड़ा। अभिनव ने धीरे से उसका सिर अपने पैरों से उठाया और पूछा, तूने उसे ड्रग्स दिए हैं? सॉरी सर, सॉरी, ज्यादा हेवी ड्रग्स नहीं है, कुछ ही देर में मैम उठ जाएगी। डॉन ने हकलाते हुए जवाब दिया, और उसके कपड़े कहाँ हैं? अभिनव के सवाल को सुनते ही डॉन तुरंत ही उठकर कमरे के कोने में चला गया और उसने वहां से चाहत के कपड़े लाकर झुकते हुए अभिनव को वापस थमा दिए। अभिनव ने उन कपड़ों को तुरंत ही उसके हाथों से छीन लिया और वो चाहत के करीब बढ़ने लगा। उसने चाहत के सिर पर हाथ रखते हुए उसे पुकारा, चाहत। चाहत को अभी भी नहीं उठते देख अभिनव ने ऑर्डर दिया, एक फीमेल स्टाफ को बुलाओ तुरंत। डॉन ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर एक फीमेल मेड को डायल कर दिया। उसी वक्त अभिनव उसके आसपास उसे घूरता हुआ चक्कर लगाने लगा। जैसे ही डॉन का फोन कट हुआ वैसे ही अभिनव ने उसके चेहरे पर इतना जोरदार मुक्का मारा कि उसके मुंह, नाक और कान तीनों जगह से खून निकलने लगा। जानवर, तुझमें इतनी बेशर्मी और इतनी हिम्मत आई भी कहां से कि तू इतनी घिरी हुई हरकत करने पर उतर आया? अभिनव जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी इतनी तेज आवाज पहली बार सुन रंजन भी थरथराते हुए कांपने लगा था। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। डॉन अभी भी हकलाते हुए अपनी जिंदगी की भीख मांगे जा रहा था। अभिनव ने उसे उसके बालों से पकड़ लिया और फिर जोर से खींचते हुए पूछा, मैंने तुझे कितनी बार वार्निंग दी थी, कितने मौके दिए थे इस लड़की को जाने देने के लिए, फिर भी तेरे दिमाग में बात नहीं घुसी? अभिनव इतनी जोर से बाल खींच रहा था कि दर्द के मारे डॉन को अपनी आत्मा अलग होती महसूस हो रही थी। सॉरी सर, सच में सॉरी। चुप! अभिनव उसके शब्द खत्म होने से पहले ही उसके ऊपर चिल्ला पड़ा, अगर आज मैं इतना पावरफुल नहीं होता तो तू उसे छोड़ता ही नहीं, है ना? अभिनव ने उसके बाल छोड़ अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अभी के अभी ही इस आदमी के 100 टुकड़े कर देना चाहता था, पर फिर ये बात भी नहीं भूल सकता था कि डॉन उसी का आदमी था। अचानक रूम का दरवाजा खुल गया और 2 फीमेल स्टाफ अंदर आ गई। जी सर, बेड पर सोई मैडम को उनके कपड़े पहना दो। रंजन का ऑर्डर सुनते ही दोनों फीमेल स्टाफ अभिनव के हाथ से कपड़े लेकर चाहत को पहनाने लगे। इसी वक्त अभिनव ने फिर से डॉन को गले से पकड़ा और कहा, तूने जो किया है वो इतना घिनौना काम है कि मौत की सजा भी कम पड़ जाएगी। तुझे और भी कड़ी सजा दी जाएगी, इतनी खतरनाक कि तेरा हाल देखकर उन सभी लोगों की रूह कांप जाएगी जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत रखते हैं। अभिनव को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसने चाहत के लिए गर्लफ्रेंड शब्द का यूज क्यों किया था। वो शायद बस डॉन को ही और भी ज्यादा डराना चाहता था। अभिनव की धमकी सुन डॉन कांपते हुए अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसे आज पहली बार अपनी जिंदगी में डर क्या होता है वो महसूस हो रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।